आज की कहानी है रहस्यमयी जंगल का सच। एक ऐसा जंगल जहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन आज एक छोटा लड़का सच पता करने अकेला अंदर जा रहा है। एक छोटा सा गांव था, हरिपुर। सब कुछ वहां शांत था, सुहाना था और अपना सा लगता था। लेकिन उस गांव के पास एक ऐसा जंगल था जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। लोग कहते थे, जो भी उस जंगल के पार गया वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। दिन के उजाले में भी लोग उस दिशा की ओर देखते हुए चुप हो जाते थे। कुछ लोग कहते थे वहां भूत है, कुछ कहते थे वो किसी पुराने राजा का श्राप है। लेकिन असली सच कोई नहीं जानता था। इसी गांव में रहता था एक छोटा सा लड़का, आरव। आरव की माँ एक सिलाई करने वाली औरत थी, सरल, मेहनती और बेहद प्यार करने वाली। आरव हर दिन सुबह लंबी दूरी चलकर शहर के स्कूल जाता था। उसका सपना था, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, माँ को सब सुख दूंगा। बेटे इतनी दूर स्कूल जाता है, थक जाता होगा। थोड़ा सा। माँ, पर अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो आपको कौन संभालेगा? तू मेरा शेर है आरव। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में गर्व चमक रहा था। हर रोज वह जंगल का लंबा चक्कर लगाकर जाता था, क्योंकि छोटा रास्ता वह तो श्रापित जंगल के बीच से होकर गुजरता था। एक दिन आरव जंगल के किनारे से गुजरा। उसने देखा, हवा जैसे थमी हुई थी, पेड़ बिल्कुल शांत थे और एक अजीब सा सुकून भी महसूस हो रहा था। उसके मन में सवाल आया, लोग इतना डरते क्यों हैं? क्या वाकई वहां कुछ गलत है? रात को खाना खाते हुए माँ, अगर मैं छोटे रास्ते से जाऊं तो स्कूल जल्दी पहुंच जाऊंगा। पागल हो गया है क्या? वो रास्ता मौत का रास्ता है, वहां से कोई वापस नहीं आता। माँ की आवाज कांप रही थी। डर, चिंता और प्यार सब एक साथ थे। लेकिन माँ, हर कहानी के पीछे सच होता है। शायद वहां कुछ और ही बात हो। माँ कुछ पल सोचती हैं, फिर एक छोटी चांदी की घंटी निकालकर बेटे को देती है। ये ले, अगर कभी तुझे कोई मुश्किल लगे या तू डरे तो इसे बजा देना। मैं दूर से भी तेरी आवाज महसूस कर लूंगी। मैं वादा करता हूँ माँ, मैं वापस जरूर आऊंगा। आरव की आंखों में हौसला था और माँ की आंखों में दुआ। अगले दिन आरव ने बैग उठाया और जंगल के रास्ते पर कदम रख दिया। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थी, जैसे कोई पुरानी तस्वीर जिंदा हो उठी हो। कहीं दूर से एक मूर्ख जैसी आवाज, जैसे हवा फुसफुसा रही हो। आरव के हर कदम के साथ जमीन की खुशबू गहरी होती जा रही थी। तर्क तर्क, जैसे कोई सांस ले रहा हो, पेड़ों के बीच छाया में छिपा हुआ। अचानक सामने एक बड़ा सा पेड़ हिलने लगा, जैसे वो जिंदा हो। उसके तने पर दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी और एक धीमी सी गुनगुनाहट की आवाज गूंजने लगी। आरव ठिठक गया। हवा जैसे थम गई थी। पेड़ की आंखें उसे घूर रही थीं, न गुस्से में, न प्यार में, बस एक रहस्यमयी शांति के साथ। रुक जाओ बालक, तुमने इस जंगल में कदम रखा है। अब तुम्हें अपनी नीयत साबित करनी होगी। क्या मतलब? जो भी इस रास्ते से गुजरता है उसे 3 परीक्षाएं देनी होती हैं। 1 सेवा बिना स्वार्थ के, 2 करुणा या डर के बीच चुनाव, 3 लालच और भलाई के बीच अंतिम निर्णय। सिर्फ वही व्यक्ति इस जंगल के पार जा सकता है जिसका दिल साफ हो। मैं तैयार हूँ। आरव ने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज में न डर था, न संकोच, बस एक सच्चा इरादा। पेड़ मुस्कुराता है और हवा तेज चलने लगती है, जैसे जंगल ने आरव की हिम्मत को पहचान लिया हो। पत्तों की सरसराहट अब एक मधुर संगीत जैसी लग रही थी। शुरुआत हो चुकी थी। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा, एक छोटी सी गिलहरी जमीन पर गिरी हुई थी और चीख रही थी। उसके पैर में एक बड़ा सा कांटा गड़ा हुआ था।
अरे छोटी सी जान, रुक जाओ। वो जमीन पर बैठा, अपने रुमाल का टुकड़ा फाड़ा और ध्यान से कांटा निकाला। फिर जंगल के पौधों से जड़ी बूटी लेकर उसके जख्म पर लगाई। गिलहरी की चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं। उसकी आंखों में अब डर नहीं, भरोसा था। तुमने बिना मांगे मेरी मदद की। जंगल तुम्हारी दोस्ती कबूल करेगा। हवा हल्की सी मुस्कुराहट लेकर बहती रही। आरव ने पहला इम्तिहान पार कर लिया था। जंगल अब उसे पहचानने लगा था, हर पत्ता जैसे उसकी हिम्मत की सराहना कर रहा हो। दूसरी परीक्षा की आहट अब दूर से आने लगी थी, एक ऐसी राह जहां करुणा और डर आमने सामने खड़े थे। थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि एक जोर की गरज सुनाई दी। एक बड़ा सा भालू पेड़ के नीचे पड़ा था, उसके पैर से खून बह रहा था। आरव का दिल जोर से धड़का, कहीं ये मुझे खा न जाए। लेकिन उसने माँ की बात याद की। दयालु और होशियार वही होता है जो अपने डर पर जीत पाए। वो धीरे धीरे पास गया, भालू के घाव को साफ किया और जड़ी बूटी लगाई। तुमने डर पर दया को चुना। जब तुम्हें सबसे बड़ी कसौटी मिले, मुझे याद करना। भालू ने उसके कंधे पर हाथ रखा, एक मौन आभार, एक अनकहा वादा। फिर वह चुपचाप जंगल के अंधेरों में खो गया, जैसे वो कभी आया ही नहीं था, बस एक परीक्षा की छाया बनकर। अब जंगल के बीच एक बड़ा खुला मैदान था। वहां एक पुरानी तलवार के पास सोना चांदी का खजाना चमक रहा था। हर सिक्के से रोशनी निकल रही थी। आवाज आई, ले लो इस खजाने को और इस जंगल से निकल जाओ, तुम जीत गए हो। आरव ने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने देखा पेड़ सूख रहे हैं, नदियां काली हो रही हैं, पंछियों की आवाज बंद हो गई है। उसके समझ में आया, ये खजाना नहीं, ये परीक्षा है। नहीं, अगर मेरे लेने से जंगल मर जाएगा तो मैं कुछ नहीं लूंगा। उसने खजाना वहीं छोड़ दिया और पानी लाकर पेड़ों की जड़ों पर डाल दिया। जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। फूल खिल उठे, पंछी गाने लगे और हवा में फिर से जीवन की खुशबू भर गई। आरव ने तीनों परीक्षाएं पार कर ली थीं। अब वो सिर्फ एक यात्री नहीं था, वो जंगल का दोस्त बन चुका था। वही पेड़ सामने आया। अब उसके चारों ओर रोशनी की आभा थी। उसकी शाखाएं हवा में थिरक रही थीं, जैसे कोई पुरानी आत्मा जाग उठी हो। वह मेरे बच्चे, तूने तीनों परीक्षाओं में विजय पाई। अब मैं तुझे इस जंगल का सच बताता हूं। आरव ने सिर झुका लिया, जैसे वो किसी गुरु के सामने खड़ा हो। यह जंगल कभी श्रापित नहीं था, लेकिन लोगों के स्वार्थ और लालच ने इसे अंधेरा बना दिया। जो भी यहां आया सिर्फ अपना फायदा चाहता था और खुद में खो गया। सिर्फ वही इंसान जीतता है जो सेवा, दया और सच्चाई से भरा हो। पेड़ की रोशनी अब पूरे जंगल में फैल गई थी, जैसे हर शाखा ने राहत की सांस ली हो। आरव अब सिर्फ एक यात्री नहीं था, वो उस सच्चाई का वाहक बन चुका था जिससे जंगल फिर से जीवित हो उठा। आरव ने पेड़ को प्रणाम किया और वापस निकल पड़ा। उसके कदम अब हल्के थे, लेकिन हर एक में एक नई ऊर्जा थी। उसने जंगल के हर कोने में नई रोशनी छोड़ दी थी, सेवा की, करुणा की और भलाई की। जंगल अब सिर्फ एक जगह नहीं था, वो एक सीख बन चुका था जो हर उस दिल में बस सकती है जो सच्चा हो। मेरा बेटा, मुझे पता था तू जरूर वापस आएगा। माँ, वहाँ कोई श्राप नहीं था, बस लोगों का अंधविश्वास और लालच था। माँ ने आरव की आंखों में देखा। अब वो वही बेटा नहीं था जो गया था। उसकी बातों में समझ थी, उसकी चाल में सच्चाई थी। जैसे जंगल ने उसे सिर्फ रास्ता नहीं दिया, बल्कि एक नया दृष्टिकोण भी दिया। आरव ने सबको जंगल का सच बताया कि वहाँ कोई श्राप नहीं था, बस इंसानों का डर और लालच था। उसकी कहानी ने लोगों के दिलों को छू लिया। लोगों ने अपना डर छोड़ दिया, पेड़ लगाए, नदियों को साफ किया और जंगल को फिर से अपना दोस्त बना लिया। अब जंगल में न सिर्फ हरियाली थी, बल्कि उम्मीद भी थी। उस दिन से जंगल फिर से जीवित हो गया।
और आरव सबके दिलों में जीवित हो गया, एक मिसाल बनकर, एक कहानी बनकर। डर और अंधविश्वास नहीं, इंसान के अच्छे कर्म ही उसका असली रास्ता बनाते हैं। कहानी की सीख: सेवा बिना स्वार्थ, दया बिना डर और भलाई बिना लालच, यही इंसानियत का असली रास्ता है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया दूसरों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है।